जय हिंद। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पारित 4 नवंबर 1975 को किया गया था। जो एसएससी के अंतर्गत में कई सारे पद शामिल होते हैं, जैसे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के लेवल पे कई सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। जैसे 10वीं के लेवल पे बीएसएफ में जीडी होते हैं, सीआरपीएफ में जीडी पोस्ट होते हैं और एमटीएस पोस्ट होते हैं। वैसे ही 12वीं के लेवल पे भी 10+2 के लेवल पे एलडीसी होती है और भी कई सारे पोस्ट होते हैं। और ग्रेजुएशन के भी लेवल पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं एसएससी के अंतर्गत में, जैसे में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सीआरपीएफ और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे भी एसएससी के अंतर्गत में और 10वीं और 12वीं के लेवल पे भी। तो जो भी एसएससी के अंतर्गत में जैसे 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन के लेवल पे जो भी पोस्ट होते हैं, ये सब कुछ पोस्ट का हम लोग एक एक करके डिटेल देखने वाले हैं कि 10वीं के लेवल पे एसएससी के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट शामिल होती है और 12वीं के लेवल पे कौन सी होती है और ग्रेजुएशन के लेवल पे कौन सी पोस्ट होती है। तो यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम एसएससी से संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं पोस्ट वाइज। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। एसएससी से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील की, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट खबर आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सके। पोस्ट वाइज डिटेल देखने से पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि एसएससी क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे हिंदी में बोला जाता है कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी एक तरफ से संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी इंडिया लेवल के सभी रिक्रूटमेंट का काम करती है। यानी यूपीएससी के बाद से जो नेक्स्ट लेवल का जो पोस्ट होता है, जो रिक्रूटमेंट का काम करती है, वो करती है एसएससी। इसीलिए इसे मिनी आईएएस भी बोला जाता है। यानी कि एसएससी का मतलब अब आप समझ गए होंगे। जॉब की दृष्टि से यदि हम देखें तो एसएससी की 3 भागों में बांटा गया है। पहला सीजीएल, सेकंड है सीएचएसएल और थर्ड है एमटीएस। सीजीएल का मतलब होता है यानी फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और सबसे लास्ट में यहाँ पे शो किया रहा है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब ये तीनों का कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एसएससी सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल देखेंगे, उसके बाद एमटीएस और जीडी कांस्टेबल की देखेंगे एक एक करके डिटेल। तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल का मतलब आप समझेंगे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी के लिए जो अभ्यर्थी सीजीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, यानी स्नातक की डिग्री है तो ही वो एसएससी सीजीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब बात आती है कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत में कौन कौन सी पद शामिल होती है। तो सो के जरा सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, इसका मतलब ये होता है सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, यानी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं, जो यहाँ पे मैं एक एक करके सबका डिटेल बताऊंगा। सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, यानी सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप बन सकते हो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर। उसके बाद यहाँ पे शो किया जा रहा है सब इंस्पेक्टर इन सीआरपी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत। यानी मैं जितना भी यहाँ पे डिटेल आपको एक एक करके पोस्ट बाय जो आपको जानकारियाँ दे रहा है, ये सभी पोस्ट का, ये सब एसएससी सीजीएल के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो ये सब पोस्ट मिलती है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सब इंस्पेक्टर इन एनएसजी, जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, जिसे बोला जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद यहाँ पे शो किया जा रहा है सब इंस्पेक्टर इन टीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतम बॉर्डर पुलिस। सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो ये सब सुरक्षा बल में आते हैं एसएससी सीजीएल के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर। यदि आप एसएससी के लिए आवेदन किए हैं, आईटीबीपी या एसएसबी या कोई सभी कैप्स के लिए आवेदन किए हैं, तो ये सब में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, यानी आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल के लिए एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, तभी आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकेंगे। अब यहाँ पे और भी कई सारे पोस्ट दिए जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत ये सभी पोस्ट आते हैं। ये तो और भी आपको पोस्ट का डिटेल बता दिया, लेकिन और भी यहाँ पे कई सारे पोस्ट शो किए जा रहे हैं जो सीजीएल के अंतर्गत आते हैं। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, नेक्स्ट है यूडीसी। इसी तरह देख पा रहे असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट ब्यूरो। उसके बाद सबसे अंतिम में देख पा रहे हैं यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी और सीबीईसी।
तो ये जितने भी पोस्ट का जो मैं आपको डिटेल बताया ये सभी पोस्ट आते हैं एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पोस्ट को आवेदन करने के लिए यानी ये सभी में आपको जाने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन कर सकेंगे। और इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करी जाए एसएससी सीजीएल के लिए, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई में 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें पोस्ट वाइज होती है। किसी भी पोस्ट में आपको 4 प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, जिसे टियर 1, टियर 2 और टियर 3 और टियर 4 प्रोसेस का नाम है। ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो मैं आपको बता दिया कि इसमें और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जिसमें 4 आपको प्रोसेस से यानी टियर 4 तक गुजरना पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, इसमें टियर 3 तक आपको सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में तो जानकारियाँ नहीं बता सकता हूँ कि एसएससी सीजीएल के लिए एज लिमिट क्या होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो समझ गए, और भी आपको कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी एग्जाम पैटर्न क्या होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 से में कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सभी प्रोसेस का अगर आपको डिटेल आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एसएससी सीजीएल में ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ वो वीडियो आएगी। बल्कि एसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं, एसएससी सीएचएसएल की भी आएगी वीडियो, और एसएससी एमटीएस और जीडी कांस्टेबल के लिए भी आएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2। एसएससी सीएचएसएल का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैं वीडियो में सबसे पहले आपको जानकारियाँ दे दिया था ये तीनों पोस्ट का फुल फॉर्म। अब सीएचएसएल में आपको आवेदन करने के लिए यानी एसएससी सीएचएसएल में आवेदन करने के बाद आपके पास 12वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप एसएससी में सीएचएसएल में आवेदन कर सकेंगे। अब बात आती है कि एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत में कौन कौन सी पद शामिल होती है, यानी कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो यहाँ पे पोस्ट शो किया जा रहा है डीईओ, जिसे डाटा एंट्री ऑपरेटर बोला जाता है। नेक्स्ट पोस्ट है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका मतलब होता है। उसके बाद देख पा रहे हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, और फोर्थ में यहाँ पे है पोस्टल असिस्टेंट। यही आपके एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत ये सभी पोस्ट आते हैं। ये सभी पोस्ट को आवेदन करने के लिए आपके पास 12वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसमें भी आपको वही बात है, इसमें आपको मुख्यतः 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी टियर 1 और टियर 2 इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होती है। लेकिन कोई ऐसा भी इसमें पोस्ट है जो आपको टियर 3 तक भी लेके जाती है, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन करने के लिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो इसमें टियर 3 तक भी जा सकती है, लेकिन मुख्यतः की बात करी जाए तो टियर 1 और टियर 2 से गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। सबसे लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस। एमटीएस का मतलब तो समझ गए, और एसएससी जीडी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी का आवेदन करने के लिए आपके पास 10वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में ये सभी पद शामिल होते हैं। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, यानी मैंने आपको एसएससी सीजीएल में आपको भी कैप्स के बारे में जानकारियां दिया था, लेकिन उसमें आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेकिन यही अगर 10वीं लेवल की बात करी जाए एसएससी जीडी कांस्टेबल को आवेदन करने के लिए, तो इसमें केवल आपके पास 10th पास की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, और इसमें आपको जीडी के लिए उपाधि मिलती है, यानी जीडी की पोस्ट मिलती है। इसमें जैसे में बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का मतलब समझ गए कि इसमें आपको आवेदन करने के लिए आपके पास 10वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, और इसमें जनरल ड्यूटी के पद पे आप काम कर सकते हैं। अब एसएससी एमटीएस के लिए भी आवेदन करने के आपके पास 10वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करिए तो इसमें मुख्यतः 2 ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, टियर 1 और दूसरा प्रोसेस होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर से आपको गुजरना पड़ता है, यानी रिटन टेस्ट होती है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यही आपकी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस ली जाती है एसएससी एमटीएस में ज्वाइनिंग लेने के लिए। तो इस तरह से आप समझे कि एसएससी के अंतर्गत में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के लेवल पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। अभी आप पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल समझे, लेकिन नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो एसएससी सीजीएल में आपको एज लिमिट क्वालिफिकेशन तो आप समझ गए कि ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है, और भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस यानी टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 से गुजरना पड़ता है। ये सब कुछ जानकारियाँ उस वीडियो में बताई जाएगी। और वैसे ही सीएचएसएल और एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए भी अलग से स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।